ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को राजा ययाति की कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि राजा ययाति को दो पत्नियां थी। पहली पत्नी वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी और दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो दैत्य राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। देवयानी के पुत्र का नाम था यदो और शर्मिष्ठा के पुत्र का नाम था पुरु। हालांकि देवयानी बहुत सुंदर थी, परंतु राजा ययाति के द्वारा उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जाता था, उसके पुत्र को भी वो अधिकार नहीं दिया जाता था। इसलिए जब इसकी शिकायत देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से किया तो शुक्राचार्य ने राजा ययाति को युवावस्था में ही वृद्ध होने की का श्राप दे दिया। जब वृद्ध हो गए मैंने होने का जब वो श्राप उन्होंने प्राप्त किया, तब फिर राजा ययाति ने अपने दोनों पुत्रों से ये अनुरोध किया कि वो उनकी वृद्धावस्था स्वीकार कर ले। परंतु देवयानी का पुत्र चूँकि वो अपने पिता से नाराज़ रहता था, वो अस्वीकार कर देता है। परंतु शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु जो है वो उनके वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो राजा कुछ दिनों तक जो है वो उनके युवावस्था ले करके और फिर वो राज्य का संचालन करते हैं और कुछ समय के पश्चात वो अपनी वृद्धावस्था जो है वो पुरु से प्राप्त कर लेते हैं और अपनी युवावस्था जो है वो अपने पुत्र को पुरु को दे करके और उसका राज्याभिषेक करके और फिर वानप्रस्थ को चले जाते हैं। इस प्रकार की कथा सुना करके श्री रामचंद्र जी ये बताते हैं कि कुछ राजा जो है वो ब्राह्मणों के श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। उसमें ययाति बहुत महत्वपूर्ण थे और उसी प्रकार राजा निमि जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह का वो अंतर बताते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के यहाँ पर उत्तरकांड का प्रक्षिप्त सर्ग 1 और प्रक्षिप्त सर्ग 2 दिया हुआ है। प्रक्षिप्त सर्ग के बारे में बताया गया है कि उन सर्गों को कहा गया है जिस पर कि संस्कृत टीकाकारों ने व्याख्या नहीं की है, इसलिए इसको प्रक्षिप्त सर्ग कहा गया है। तो उत्तरकांड में ये प्रक्षिप्त सर्ग 1 और प्रक्षिप्त सर्ग 2 दिया गया है। इसका हम लोग इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे। रात्रि विश्राम के पश्चात जब प्रातःकाल होता है, श्री रामचंद्र अपने राजसभा में उपस्थित होते हैं और उनके राजसभा में जो उनके महत्वपूर्ण पुरोहित हैं जैसे वशिष्ठ, कश्यप इत्यादि जो है वो सभी उनके सभा में उपस्थित हैं। उनकी सभा में बहुत से व्यवहार के ज्ञान रखने वाले मंत्री, धर्मशास्त्र के को पाठ करने वाले विद्वान, नीतिज्ञों एवं अन्य सभासद जो है वो श्री रामचंद्र जी के राजसभा में बैठे हुए हैं। तब श्री रामचंद्र जी जो है अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम सभा के बाहर जा कर के स्वयं देखो कि कोई प्रजा में कोई इस तरह का व्यक्ति अगर राजा के पास कोई न्याय की मांग करने के लिए आया है तो उसे बुलाओ। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में न तो कोई किसी को शारीरिक रोग अधिक होता था
और न मानसिक चिंताएं सताती थी। मतलब राम राज्य बहुत लोगों में प्रसन्नता का माहौल था। वहाँ पर यह भी बताया गया है कि श्री राम के राज्य में न किसी बालक की मृत्यु होती थी, न किसी युवक की मृत्यु होती थी, न किसी मध्यम वर्ग के युवा की भी मृत्यु होती थी। अर्थात सभी व्यक्ति जो है अपना पूर्ण जीवन जी करके वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु होती थी। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम वो यह बोलते हैं कि मेरे राज्य में जो है वो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हालांकि कोई अधर्म का कार्य नहीं होता है और सभी जनता सुखी है। और यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं वो वानों के समान जो है सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी को कोई दुख नहीं है। परंतु फिर भी वो अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि फिर भी तुम स्वयं जो है तत्पर रह करके और प्रजा की सेवा करो और स्वयं बाहर जा करके और किसी कार्यार्थी अर्थात कोई ऐसी प्रजा जिसको राजा से कोई कार्य हो उसे बुला करके लाओ। श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में लक्ष्मण जो है वो सभा से बाहर निकलते हैं। देखते हैं वहाँ कोई भी व्यक्ति जो है वो न्याय मांगने के लिए उपस्थित नहीं है, परंतु वहाँ पर वो एक देखते हैं कि एक कुत्ता जो है वो खड़ा हुआ है जिसका कि सर फटा हुआ है। जब लक्ष्मण जो है वो उस कुत्ते से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई राजा से काम है तो तुम बताओ। इस पर कुत्ता कहता है कि मैं आपको यह अपना कार्य नहीं बता सकता हूँ, मैं स्वयं राजा राम के सामने ही अपना काम बता सकता हूँ। तो तब लक्ष्मण कहते हैं कि ठीक है, तुम स्वयं राजा के पास चलो और उन्हें अपना कार्य बताओ। इस पर जो है वो कुत्ता जो बोलता है, यहाँ पर फिर भी वो एक जानकारी की बात बताता है। वो बोलता है कि देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता हमेशा स्थित रहते हैं। इसीलिए चूँकि मैं एक कुत्ता हूँ और अधम योनि में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं इन स्थानों पर जाने के योग्य नहीं हूँ। और वो कुत्ता बोलता है कि मैं बिना श्री राम की आज्ञा के बिना मैं इस सभा में नहीं जा सकता हूँ। तो इस पर जो है लक्ष्मण जो है वो श्री रामचंद्र जी को सभा में जा कर के श्री रामचंद्र जी से ये बात बताते हैं कि आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते को बुलाने की स्वीकृति देते हैं और कुत्ता फिर स्वयं जो है वो चल कर के श्री रामचंद्र जी के राजसभा में पहुंचता है। जब वो राजसभा में पहुंचता है तो वो श्री रामचंद्र जी देखते हैं उसका माथा जो है फटा हुआ है और वहाँ से रक्त बह रहा है। तो वो कुत्ता जो है बोलता है कि राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक है, नायक है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है और राजा जो है वो सबका रक्षक है। राजा करता है, राजा रक्षक है, राजा संपूर्ण जगत का पिता होता है। कुत्ता यहाँ पर बहुत सारी वो धर्म की बातें कहता है। वो कहता है कि धर्म जो है वो संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही बराबर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार होता है। राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है। वो कुत्ता बताता है कि वो धर्म के द्वारा सभी प्रजा को प्रसन्न रखता है, इसलिए इस शासन रूपी कर्म को
धर्म कहा जाता है। और प्रजा का धारण करना ही वो धर्म है, और वही शास्त्र का जो है वो विज्ञान है। इस प्रकार की बातें वो कहता है। उसके पश्चात वो कहता है कि आप जो है धर्मों के परम धाम हैं और गुणों के सागर हैं। और इस प्रकार की ज्ञान की बातें कह करके वो कुत्ता यह भी कहता है कि मैंने अनायास ही आपके समक्ष धर्म का ज्ञान दे दिया है। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम निर्भय होकर अपना कार्य बताओ। तब वो बताता है कि एक स्वार्थ सिद्धि नाम का एक प्रसिद्ध भिक्षु, ब्राह्मण भिक्षु है, जिसने अकारण ही मेरे सर पर डंडे से प्रहार किया है, जिसके कारण मेरा सर जो है वो फट गया है। मैंने उसके प्रति कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उसने मेरे ऊपर आघात किया है। इस पर जो है वो श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में उस स्वास्थ्य सिद्धि नाम के ब्राह्मण को राजसभा में बुलाया जाता है। और फिर उससे पूछा जाता है कि ये ब्राह्मण, आपने उस कुत्ते के सिर पर क्यों प्रहार किया है? आपने इस कुत्ते ने आपका कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी आपने उस पर आघात किया है। तो वो पूछा जाता है कि आपने किस कारण से इस कुत्ते पर डंडे से प्रहार किया है। तब वो ब्राह्मण बताता है कि मैं भिक्षा मांग रहा था और भिक्षा का समय बीता जा रहा था और मुझे भूख लगी हुई थी। मैं द्वार द्वार पर घूम रहा था और ये कुत्ता अनायास ही मेरे सामने आ जाता है और रास्ते से हटाने पर नहीं हटता है। इसलिए मैं भूखा होने के कारण मेरा क्रोध चढ़ गया और मैंने अनायास ही उस कुत्ते पर डंडे से प्रहार कर दिया। वो ब्राह्मण यह भी कहता है कि मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उसकी सज़ा मुझे दी जाए, मैं इस सज़ा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो वो यहाँ पर दिखाता है कि ब्राह्मण जो है वो यह भी कहता है कि आप मुझे सज़ा दे दीजिए जिसके कारण मैं नरक का भागी नहीं बनूँ। यहाँ पर श्री राम की सभा में जो है भृगु, अंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और काश्यप इत्यादि सभी मुनि एवं बहुत विद्वान जन वहाँ उपस्थित हैं। उनसे जब राय मांगा जाता है तो वे कहते हैं कि ब्राह्मण को जो है वो शारीरिक दंड जो है नहीं दिया जा सकता, यही शास्त्रों का मत है। तब यहाँ पर कुत्ता स्वयं जो है वो पहल करके कहता है कि हे राजन, आप इस ब्राह्मण को कुलपति बना दीजिए और वो एक मठ कोई है, किसी मठ का जो है वो महंत बना दीजिए। इस तरह का अनुरोध वो कुत्ता श्री रामचंद्र जी से कहता है। और उसके आलोक में श्री रामचंद्र जी उस ब्राह्मण को एक मठ का महंत बना देते हैं, जिससे सभी सभासद ये भी पूछते हैं कि ये कैसा दंड है, ये तो वरदान के समान है। इस पर वो कुत्ता जो है बताता है कि मैं भी जो है पूर्व जन्म में जो है वो कालांजर के किसी मठ का मैं भी जो है वो महंत हुआ करता था। और वो कुत्ता बताता है कि फिर भी मुझे इस जन्म में जो है इस अधम योनि में मेरा जन्म हुआ है। वो यह बताता है कि यह ब्राह्मण जो है जब मठ का महंत बनेगा तब वो उसके द्वारा भी इस प्रकार का अपराध होगा और वो फिर जो है अपने आने वाले 7 वंशों का, पीढ़ियों को नरक में भेजने के लिए वो अधार्मिक काम करेगा। यहाँ पर वो बताता है कि कहने का ये मतलब है कि जो ब्राह्मण का, देवताओं का, स्त्रियों का और बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों के द्वारा जो है वो नष्ट हो जाता है। और उसके पश्चात फिर वह यह भी कहता है कि जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है वह शीघ्र ही एक अवीची नाम का घोर नरक में गिर जाता है। उसके पश्चात वह यह भी बताता है कि जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को हर लेने का
विचार भी मन में लाता है, वह नराधम निश्चय ही एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। इस प्रकार का जो है कुत्ता वो बताता है। और उस ब्राह्मण को एक मठ का महंत बनाने का अनुरोध करता है। वो यह जानता है कि जब यह ब्राह्मण उस मठ का महंत हो जाएगा तो इस प्रकार का जो अपराध करेगा, और वो अपराध करने के पश्चात वो पुनः जो है वो अगले जन्म में जो है वो नरक को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की ज्ञान की बातें वह कुत्ता कह करके फिर वहाँ से वो चला जाता है, और फिर बताता है कि वो काशी में जा कर के वहाँ अपना प्राण त्याग देता है। धन्यवाद।